बिटिया बोलो। गुरुजी चरण स्पर्श। खुश रहो। कहाँ से हैं आप? मैं सारंगपुर से हूँ और इंदौर में मायका है मेरा। हाँ। और मैं YouTube पे आपका देख रही थी दिल से, तो मैं सोच रही थी मैं छतरपुर आपसे मिलने जाऊंगी। वाह, कितने दिनों से जुड़े हैं? 1 महीना हुआ होगा मेरे को। बाकी मेरे को आपसे बहुत ज्यादा है। नमस्कार दोस्तों, आजकल हम सभी लोग सोशल मीडिया तथा YouTube पर बागेश्वर धाम के काफी सारे वीडियोस देख रहे हैं, जिसमें हम श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के चमत्कार के बारे में काफी कुछ जान रहे हैं, जो लोगों की समस्याओं का निवारण करने का काम करते हैं। तो आज हम बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्णा जी महाराज के बारे में इस पोस्ट में आपको बताएंगे, जिनके बारे में सोशल मीडिया पर ही नहीं अपितु आजकल देश विदेश से भी कई लोग उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार में ये लोगों के मन की बात को पहले ही जान लेते हैं। इसके पीछे का कारण धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुरु प्रेरणा को बताते हैं, जिसकी भी अर्जी लगनी होती है पहले से ही उनके बारे में पूरी जानकारी इनको आभास हो जाती है, जिस कारण ये सामने वाले की जानकारी बताते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन हिंदू धर्म के बारे में प्रचार करते हैं, इसी कारण से कई हिंदू विरोधी लोग भी इनको गिराने का काम कर रहे हैं। श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज की कई सारी वीडियोस दोस्तों मैं भी कभी कभार देख लेता हूं, क्योंकि जो चमत्कार वो बताते हैं और लोगों की समस्या का निवारण करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें एक विश्वास दिलाता है कि आज भी दिव्य शक्तियां मौजूद है और यह शक्तियां श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के माध्यम से इस संसार में लोगों की समस्याओं का निवारण करने का काम कर रही है। आज के इस पोस्ट में हम आपको बताएंगे बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज की जीवनी, आयु, परिवार, दिव्य दरबार, शिक्षा, जाति, आय, संपत्ति, करियर जर्नी के बारे में बताएंगे। बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज का जन्म 4 जुलाई 1996 को गढ़ा छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ। लोग इन्हें महाराज बागेश्वर धाम के नाम से तथा चमत्कारी महाराज के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान समय में धीरेन्द्र कृष्ण महाराज बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश में ही अपना दरबार लगाते हैं तथा लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के पिता का नाम श्री राम कृपाल गर्ग तथा माता का नाम श्रीमती सरोज गर्ग है। उन्होंने सबसे पहले अपने दादाजी से शिक्षा प्राप्त की तथा इनके दादाजी का नाम श्री भगवान दास गर्ग है। इन्होंने ही बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्णा जी महाराज को रामायण कथा, भागवत गीता जैसे महान काव्य का अध्ययन भी करवाया है। श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज परिवार में सबसे बड़े बेटे हैं। बागेश्वर धाम महाराज को भारत में भी कई तरीके के सम्मान तथा अवार्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा बागेश्वर धाम महाराज को विदेशों में भी काफी ज्यादा लोग जानते हैं। इसी बीच श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज 1 जून से 15 जून तक ब्रिटेन के भ्रमण पर थे। जब बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्णा जी महाराज लंदन के एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां के लोगों ने इनका काफी सुंदर तरीके से भव्य स्वागत किया। उसके बाद इन्होंने श्रीमद् भागवत कथा तथा हनुमान कथा का वाचन किया और 14 जून 2022 को ब्रिटिश संसद में इन्हें संत शिरोमणि, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन और वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप के सम्मान से नवाजा गया, जो कि भारत के लिए भी गर्व की बात है। धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री विवाद। आजकल देश के सभी बड़े न्यूज चैनल में धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री के बारे में ही चर्चा हो रही है। इनके ऊपर नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने आरोप लगाए हैं कि यह अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। इसके बाद से यह चर्चा में है तथा इन पर नागपुर से भागने का भी आरोप है। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लगातार अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए बताया है कि उनका नागपुर में जितना कार्यक्रम तय हुआ था, इतने समय तक वो नागपुर में रहे। उसके बाद वो अपने अगले कार्यक्रम के लिए रायपुर आ गए थे। रायपुर आने के बाद यहाँ पर चलने वाले 2 दिवसीय कार्यक्रम में देश के जाने माने कई बड़े न्यूज चैनल में लाइव के माध्यम से इनके चमत्कार को दिखाया। इस कार्यक्रम से पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को चुनौती दी थी कि हमारे इस चमत्कार को देखना चाहे तो रायपुर में चल रहे 2 दिवसीय कार्यक्रम में आ सकते हैं। लेकिन अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया और यह मामला ज्यों का त्यों ही रहा। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति द्वारा जब यह आरोप धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री पर लगाए गए तो उसके बाद कई सारे लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पक्ष में आ गए और कुछ लोगों ने इसे अंधविश्वास बताकर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की तरफ हो गए। हालांकि कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री पर ये आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि वह लगातार हिंदू धर्म छोड़कर जाने वाले लोगों को वापस हिंदू धर्म में ला रहे हैं तथा सनातन धर्म के संगठन की बात करते हैं। अगर आपको धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बायोग्राफी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।